मैं सुना था कि आप कुछ सोशल वर्क वगैरह भी कर रही हैं इस मामले में। नहीं, हम लोगों का आई थिंक एवरी पाकिस्तानी हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एक डेवलपिंग मुल्क है। तो यहाँ पर इतने मसाइल हैं कि अगर आप सोचें तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर हर बंदा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे चले तो बहुत कुछ हो सकता है। दैट्स रियली ट्रू। इंडस्ट्री में ऐसे लोग बेहद कम ही कलाकार होते हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। महज एक गाने से क्या कोई सिंगर बॉलीवुड पर हमेशा के लिए छाप छोड़ सकता है? ये सुनकर ही कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में एक सिंगर ऐसी भी रहीं जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में एक गाना गाकर ही फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। नाज़िया हसन, जी हाँ, इनका जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। नाज़िया हसन पॉप सिंगर थीं। इनको बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले फ़िरोज़ खान थे। फ़िरोज़ खान ने नाज़िया हसन को पहली बार लंदन में एक पार्टी के दौरान सुना। उन्हें उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने नाज़िया हसन को अपनी फ़िल्म कुर्बानी में गाने का मौका दे दिया। इस समय नाज़िया हसन सिर्फ 15 साल की थीं। उन्होंने इस फिल्म में जो गाना गाया था वो था, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। इस गाने से नाज़िया हसन रातों रात पॉप सिंगिंग स्टार बन गई। इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इतना ही नहीं, नाज़िया हसन को इसके बाद भी फिल्में ऑफ़र हुईं, लेकिन उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नाज़िया हसन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हमने सुना है और अखबारों में भी पढ़ा है कि आपको फिल्मों के भी ऑफ़र मिले हैं। इस सवाल के जवाब में नाज़िया कहती हैं, जी हाँ, मुझे ऑफ़र मिल रहे हैं, लेकिन मैंने सभी ऑफ़र्स को मना कर दिया क्योंकि मुझे फ़िल्मों में काम करने का शौक़ नहीं है। नाज़िया हसन ने अपने करियर की शुरुआत महज 10 साल की उम्र से कर दी थी। उनका पहला एल्बम डिस्को दीवाने था जो सुपर डुपर हिट हुआ था। नाज़िया हसन की पढ़ाई लंदन में हुई थी। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, लेकिन मेरा दिल रो रहा। उन्होंने लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री ली थी। इसके साथ ही उन्होंने लॉ भी किया था। नाज़िया हसन ने अपने छोटे से सिंगिंग करियर में बूम बूम, यंग तरंग, हॉटलाइन, कैमरा कैमरा नामक कई गाने गाए थे। आग दे दे, आग ले ले, आग से है जिंदगी यहाँ, जिंदगानी जैसा, कभी को कहानी जैसा, कि दिल की लगी कुछ और भी, ये तेरे लिए। इसके अलावा नाज़िया खुद गीत लिखती भी थी। नाज़िया हसन का फिल्मी सफ़र तो बेहतरीन रहा। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही काफ़ी बड़ा नाम कमा लिया था। जब से तुमको मैंने देखा, अनजाना तूफान, मुझे चाहे ना चाहे
निजी जिंदगी कुछ खास नहीं रही। उन्होंने साल 1995 में इश्तियाक बेग से शादी की थी। इश्तियाक बेग एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं रही। शादी के 2 साल बाद यानी 1997 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि नाजिया की डेथ से महज 10 दिन पहले उनका तलाक हुआ था। नाजिया हसन को महज 30 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया था, जिसके बाद उन्होंने सालों तक इसी बीमारी के साथ जंग लड़ी, लेकिन वो इससे ज़्यादा दिनों तक नहीं लड़ सकी और 13 अगस्त 2000 को उनकी लंदन के एक अस्पताल में ही डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई उनकी उम्र 35 साल थी। नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान, अली ज़फ़र और आतिफ़ असलम जैसे पाकिस्तान के कई ऐसे सिंगर्स हुए जिनके गानों ने भारत में भी खूब धूम मचाई। इन्हीं में से एक थी पाकिस्तानी और भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाली सिंगर नाज़िया हसन। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती। नाज़िया हसन ने दोस्तों सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने गाने से सनसनी मचा दी थी। भारत में भी उनके गानों को आज भी उसी लगन से सुने जाते हैं। वो पहली पाकिस्तानी सिंगर थीं जिन्हें भारत में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एक तरफ जहां नाज़िया हसन म्यूज़िक इंडस्ट्री में धमाल मचा रही थीं, वहीं 35 साल की उम्र तक होते होते उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ झेल लिया था। वो नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थीं। उनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई थी। नाज़िया हसन की माँ मुनीजा और बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान अच्छी दोस्त थीं। एक दिन लंदन में जीनत अमान ने नाज़िया हुसैन को गाते हुए सुना। भारत लौटने के बाद जीनत अमान ने मुनीजा को कॉल किया और फिरोज़ खान की फिल्म में गाना गाने के लिए नाज़िया हसन को ऑफ़र भेजा। एक इंटरव्यू में उनकी माँ मुनीजा ने बताया था कि पहले तो उन्होंने जीनत अमान को इनकार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम परिवार में लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। हालांकि जब जीनत अमान ने ज़िद की तो वो मान गई। मुनीजा ने नाज़िया हसन के पिता के खिलाफ जाकर उन्हें फिल्मों में गाने के लिए हामी भर दी। इसके बाद लंदन में ही एक पार्टी के दौरान मुनीजा और नाज़िया हसन की मुलाकात फिरोज़ खान से हुई। 15 साल की नाज़िया की आवाज़ से फिरोज़ खान इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म कुर्बानी में नाज़िया हसन को गाने का मौका दे दिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसे नाज़िया हसन ने स्कूल की यूनिफॉर्म में रिकॉर्ड किया था। इस गाने के लिए नाज़िया हसन को शोमैन राज कपूर के हाथों फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया था। 15 साल की उम्र में किसी सिंगर द्वारा फिल्म फेयर का अवार्ड जीतना आज तक का एक रिकॉर्ड है दोस्तों, जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। फिर क्या था, नाज़िया हसन रातों रात सिंगर बन चुकी थी और उन्हें बैक टू बैक गानों के ऑफ़र मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने 1981 में अपना म्यूज़िक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया, जो सुपर डुपर हिट रहा। पाकिस्तान में भी उनके गानों को खूब पसंद किया जाने लगा। हालांकि नाज़िया हसन के करियर के बीच उनकी पढ़ाई रोक बनने लगी और परिवार के लिए उन्होंने कई फिल्मों में गाने का ऑफ़र ठुकराया। हालांकि डिस्को दीवाने नाज़िया हसन की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो जहाँ भी जाती लोगों की भीड़ लग जाती। इस बीच 1982 में बिड्डू ने उन्हें अपने एल्बम में एक्ट करने का ऑफ़र दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर सिंगिंग ही चुनी। नाज़िया हसन अपने गानों से दुनिया भर में पॉपुलर होती जा रही थी। खुशी तेरी है, तेरी खुशी सपनों में है, धुंधली रात के दुखिया साए। साल 1984 में एल्बम यंग तरंग उनका पहला पाकिस्तानी म्यूज़िक एल्बम था। इन्होंने 1991 में अपने भाई जोहेब के साथ अपना आखिरी म्यूज़िक एल्बम
कैमरा लॉन्च किया और ये ऐलान किया कि अब वो कभी गाना नहीं गाएंगी। इसी साल उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1995 में नाज़िया हसन की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बैग से हो गई और साल 1997 में इन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम अरेज है। 10 अगस्त 2000 को नाज़िया हसन की हालत ख़राब होने लग गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 13 अगस्त 2000 को सिर्फ 35 साल की उम्र में नाज़िया हसन की डेथ हो गई। जांच के दौरान बताया गया था दोस्तों कि नाज़िया हसन की मौत का कारण लंग कैंसर था। नाज़िया हसन आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी।
वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।